हेलो स्टूडेंट्स, प्लेन मिरर पर बहुत सारे हमने थ्योरी लेक्चर कर लिए। अब उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जितने भी हमने थ्योरी लेक्चर किए हैं, जो कुछ भी सीखा है, अब उसको अप्लाई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर मिरर्स। यानी यहां पर क्या है, दो मिरर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलरली प्लेस किए गए हैं। भाई परपेंडिकुलर प्लेस किया गया, यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इनका क्या हो गया आपका 90 डिग्री। तो हम क्या करते थे, यहां पर हम एक नंबर फाइंड आउट करते थे और वो नंबर क्या होता था, हमें पास 360 को हम वो थीटा एंगल से डिवाइड करते थे। अब यहाँ पे थीटा दैट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है आपका 90 डिग्री। आप क्या करोगे, 360 को 90 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा 4। अब n क्या है आपके पास, एक इवन नंबर आया है। तो इवन नंबर एक केस में क्या था हमारे पास, जो नंबर ऑफ इमेजेस बनती थी हमारी, नंबर ऑफ इमेजेस विल बी योर n-1, यानी आपके पास 4-1 मींस 3 इमेजेस बनेंगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्टली हमने अप्लाई करना है। बस ये याद करना था कि n की वैल्यू हमारे पास इवन है तो इमेजेस बनेंगी हमारे पास n-1। इजी क्वेश्चन फर्स्ट। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ रे स्ट्राइक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद मिरर। देखो यहां पे थोड़ा सा गूगली फेंकी है उसने, मिरर के साथ 60 डिग्री का एंगल। जैसे सपोज हम यहां पे छोटा सा एक डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास क्या है, इंसिडेंट रे आई स्ट्राइक की, क्या कहता है कि मिरर के साथ एंगल 60 डिग्री है, यानी इस एंगल की बात कर रहा है वो कि ये 60 डिग्री है। हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर मतलब ये पूरा एंगल कितना होता है आपका 90 डिग्री। भाई 90 डिग्री में ये 60 हो गया तो ये एंगल आपके पास कितना मिलने वाला है 30 डिग्री। मतलब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। कहता है फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। भाई सीधी सी बात है, अब हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चल गया तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है जी, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 डिग्री आया है तो वही हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, यानी 30 डिग्री पर ही हमारी रे जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। बस यहां पे ध्यान रखना है, ये नॉर्मल के साथ बोल रहा है या मिरर के साथ बोल रहा है, ये गूगली फेंकता है भाई यहां पर। चलो इजी क्वेश्चन है बहुत। नेक्स्ट करते हैं, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड मिरर। फिर उसने देखो वही बात कर दी कि इस बार रिफ्लेक्टेड रे और मिरर में आपको एंगल बोला गया है। यानी हमारे पास छोटा सा डायग्राम है एक, ये आपके पास क्या हो गया भाई, मिरर हो गया। इंसिडेंट रे हमारे पास स्ट्राइक की, इंसिडेंट रे क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा आपके पास किसमें, इंसिडेंट रे और नॉर्मल में। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा और ये आपके पास क्या मिल जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे मिल जाएगी। अब क्या कह रहा है, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड मिरर इज 35 डिग्री, यानी ये वाला एंगल इसकी बात कर रहा है वो 35 डिग्री। ये 90 हो गया भाई। 90 में से आप 35 माइनस करोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, 55 डिग्री का आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिल जाएगा। मींस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपके पास क्या हो गया 55 डिग्री। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है जी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस भी आपके पास कितना हो गया 55 डिग्री। अब पूछ क्या रहा है वो यहां पर, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, यानी यहां से यहां तक ये पूरा एंगल पूछ रहा है। तो एंगल बिटवीन, ध्यान से देखो, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे वो कितना होने वाला है हमारे पास, इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो दोनों को ऐड करके आएगा ना हमारे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आपके पास 55 डिग्री प्लस 55 डिग्री टोटल कितना हो जाएगा आपके पास 110, यानी 110 डिग्री का एंगल है इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे में। इजी सवाल। चलो पर ध्यान रखना है क्वेश्चंस में, वो गूगली फेंकता है भाई मिरर नॉर्मल, तो उस चीज का हमें ध्यान रखना है। कहता है अ रे स्ट्राइकिंग ए मिरर इज हैविंग एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 30 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 30 डिग्री का है, यानी हमारे पास सपोज ये एक मिरर हो गया,
अगेन छोटा डायग्राम बना लेना तो हमारे लिए काफी इजी रहता है। ये हमारे पास इंसिडेंट रे आ गई जी, नॉर्मल हो गया हमारे पास। कहता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इसमें एंगल कितना है, फिलहाल हमारे पास 30 डिग्री है। अब उसने क्या कहा, कहता है इफ द मिरर इज रोटेटेड, अब मिरर को रोटेट किया गया थ्रू एन एंगल ऑफ 35 डिग्री, 35 डिग्री पर रोटेट किया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। दो चीजें थी, एक था परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर, वो ये था, इसके अकॉर्डिंग हमने देखा था कि अगर ऐसे रोटेट करता है तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन यहां पे उसने एक और गूगली फेंकी है, कहता है एक्सिस परपेंडिकुलर किसके है, प्लेन ऑफ इंसिडेंस के, यानी ये जो प्लेन ऑफ इंसिडेंस था इसके परपेंडिकुलर है ये एक्सिस, तो वो एक्सिस तो मिरर के प्लेन में लाई कर गया ना, यानी अभी ऐसे रोटेट कर रहा है, बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना। कहता है प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर एक्सिस, इसका मतलब मिरर के प्लेन में, इसके परपेंडिकुलर तो मिरर का प्लेन हो गया आपका, इसके अलोंग रोटेट कर रहा है। अगर वो कहता कि एक्सिस मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर है फिर कोई चेंज नहीं है। तो ये यहां पे ये इसी एक छोटी सी लाइन में एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर, यहां गूगली फेंकेगा। तो क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, यानी प्लेन मिरर के प्लेन में लाई करेगा एक्सिस। तो उसने क्या किया, इस बार मिरर को रोटेट कर दिया ऐसे, इतना कितना रोटेट किया 35 डिग्री, ये 35 डिग्री हो गया भाई। इसका मतलब अब आपका जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर भी रोटेट होगा, परपेंडिकुलर ऐसे आएगा तो परपेंडिकुलर भी कितने एंगल पर रोटेट हो गया आपका 35 डिग्री पर। यानी अब आपकी इंसिडेंट रे ये है जी और नॉर्मल आपका ये होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है आपका, इंसिडेंट रे और नॉर्मल में एंगल होता है, यानी इस बार आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये पूरा बन जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास कितना हो गया 30 डिग्री प्लस 35 डिग्री, इट मीन 65 डिग्री का आपका जो है वो इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस है मिरर को रोटेट करने के बाद। अब क्या पूछ रहा है वो, देन फाइंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। वही पिछले वाला क्वेश्चन जैसे थर्ड है, पर इस बार उसने थोड़ा सा घुमा के दिया हमें क्वेश्चन और यहां पर गड़बड़ कर दी उसने। बस हमारे दिमाग में जल्दी क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर, अगर ये है तो बस सर कुछ नहीं, बस 30 डिग्री ठीक है खत्म। लेकिन यहां पे उसने ये एक वर्ड चेंज करके ना पूरा मीनिंग चेंज कर दिया, प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अब हमारा कितना आ गया 65 डिग्री, भैया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना आएगा 65 डिग्री। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में टोटल एंगल कितना होता है आपके पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी 65 डिग्री प्लस 65 डिग्री, टोटल आपके पास कितना आ जाएगा आंसर 130 डिग्री का आंसर आएगा। इजी क्वेश्चन है, बस ध्यान से समझने वाली बात है क्वेश्चन की लैंग्वेज को, जल्दबाजी में सॉल्व नहीं करना हमने क्वेश्चन। क्लियर हो गई इतनी बात, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब कहता है इंसिडेंट रे नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है प्लेन मिरर पर, रिट्रेसेस बैकवर्ड, ऑब्वियसली बात है भाई, ये तो हम थ्योरी में पढ़ के आए हैं, अगर परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करती है तो वापस रिट्रेस हो जाती है। तो थोड़ा सा हम इसको एनिमेटेड थोड़ा डायग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये इंसिडेंट, ये हमारा मिरर हो गया, इंसिडेंट रे आई, परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। अब इंसिडेंट रे नॉर्मली स्ट्राइक कर रही थी तो नॉर्मली ही रिफ्लेक्टेड रे हमारे पास वापस चली जाएगी पहली लाइन में, तो यही कह रहा है वो। आगे कहता है द मिरर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, मिरर को 30 डिग्री के एंगल पर रोटेट कर दिया। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिफ्लेक्टेड स्पॉट ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड 5 मीटर अवे, यानी यहां पे क्या किया हुआ है, मिरर से यहां पे 5 मीटर के डिस्टेंस पर ये स्क्रीन रखी हुई है, यानी यहां से यहां तक का, थोड़ा इसको ठीक करते हैं, लाइन जो है वो, यानी ये जो डिस्टेंस है आपका यहां से यहां तक, ये कितना है आपका 5 मीटर है। अच्छी बात है जी, हमें समझ में आ गया। अब वो क्या कह रहा था, मिरर को कितने एंगल पर रोटेट किया था, 30 डिग्री के एंगल पर रोटेट किया था। तो पहला रिफ्लेक्टेड रे का स्पॉट आपका यहां पर था, अब मिरर को रोटेट किया उसने कितना 30 डिग्री, यानी ये एंगल आपके पास कितना हो गया 30 डिग्री। अब इंसिडेंट रे इस पाथ पर आई थी, यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल एंगल कितना आ गया आपके पास 30 डिग्री, तो रिफ्लेक्टेड रे भी आगे 30 डिग्री के एंगल पर आगे मूव करेगी, तो रिफ्लेक्टेड रे आपके 30 डिग्री के एंगल पर गई, ये आपके पास 30 डिग्री हो गया। ये सेकंड, अभी जो स्पॉट है ये रिफ्लेक्टेड रे का स्पॉट है, सेकंड स्पॉट, ये फर्स्ट स्पॉट था, इसको नाम दे दो ए, ये स्पॉट आपके पास क्या हो गया सेकंड बी। पूछ क्या रहा है, कहता व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिफ्लेक्टेड स्पॉट ऑफ लाइट, यानी यहां से ए से डिस्प्लेस होकर रिफ्लेक्टेड स्पॉट कहां चला गया आपका बी पर चला गया।
तो वो पूछ रहा है वो जी कि रिफ्लेक्टेड स्पॉट क्या होगा। तो देखो भाई स्क्रीन इस तरह से परपेंडिकुलर प्लेस की गई थी हमारी, तो ये इसको नाम दो, हम ABC नाम देते हैं। ABC को अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। 30 डिग्री इंसिडेंस एंगल, 30 डिग्री रिफ्लेक्टेड एंगल, तो ये टोटल एंगल आपके पास कितना हो गया, 60 डिग्री। नीचे बेस ये कितना था आपके पास, 5 मीटर, क्योंकि पहले मिरर से 5 मीटर के डिस्टेंस पर थी। ए भी पूछ रहा है भाई, सिंपल ध्यान से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैसे, ध्यान से देखो, ABC हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जब ABC हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके अंदर AB हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि 60 डिग्री एंगल है हमारे पास। और 5 मीटर क्या हो जाएगा, बेस। भाई बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन चाहिए हमारे पास, क्या फार्मूला लगाएंगे हम, tan थीटा का फार्मूला लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा, tan 60 विच विल बी योर परपेंडिकुलर, दैट इज AB बाय AC। तो AB कितना हो जाएगा आपके पास, AB इज इक्वल्स टू AC tan 60। अब AC कितना है हमारे पास, 5, tan 60 कितना होता है हमारे पास, √3। तो कितना आंसर आ गया आपके पास, 5√3 यूनिट। 5 यहां पे जो डिस्टेंस था वो मीटर्स में था, तो ये भी डिस्टेंस हमारे पास किस में आएगा, मीटर्स में आएगा। तो AB यानी ये स्पॉट जो पहला आपका रिफ्लेक्टेड रे का स्पॉट था वो कितना डिस्प्लेस हुआ आपका, 5√3 मीटर से डिस्प्लेस हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, समझने वाली बात थी, इसलिए डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश किया। ऐसे क्वेश्चंस में हमने कोशिश करनी है फटाफट से एक छोटा सा डायग्राम बना ले ताकि उसको विजुअलाइज करके हम कंफर्टेबली सॉल्व कर सके। क्लियर हो गई इतनी बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 6th। कहता है ईच ऑफ दीज डायग्राम्स, हमारे पास ये 3 डायग्राम दिए गए हैं 1, 2 एंड 3, सपोज टू शो 2 डिफरेंट रेज बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट। एक ही पॉइंट से रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो इंसिडेंट रेज है वो रिफ्लेक्ट हो रही है ऑफ प्लेन मिरर। तो हम क्या करते हैं भाई, यहां पर हम जो है वो मिरर एज्यूम कर लेते हैं। तीनों केस में एक ही पॉइंट पर हम क्या कंसीडर करेंगे भाई, मिरर। ठीक है जी। तो इसको दूसरे वाले को किसी एक को एक बार कंसीडर करके ना, जैसे मान लो सपोज हमने यहाँ पे डार्क वाली कंसीडर की, यहाँ पे डार्क कंसीडर करके मिरर आप ऐसे एज्यूम कर लो, ये मिरर हो गया, क्योंकि आपके पास ये हम मान लेते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, क्या होता है, इंसिडेंट रे आती है, स्ट्राइक करती है, परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, फिर रिफ्लेक्टेड रे जाती है। तो ये इंसिडेंट रे डार्क को हमने क्या किया, ये डार्क वाली एक बार में कंसीडर करी हर जगह, तो उसके अकॉर्डिंग हमने मिरर बनाया। और आपके पास नॉर्मल क्या होगा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। इस केस में नॉर्मल कैसे आएगा आपके पास, ये नॉर्मल आ जाएगा, और यहां पर इस केस में नॉर्मल आपके पास क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब भाई ध्यान से देखो, पहले केस में हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में एक हमारा थर्ड किया था कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा नॉर्मल की अपोजिट साइड्स पर होती है। तो यहां पर हमारे पास एक इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्टेड रे हमारे पास ये गई, तो हमें दिख रहा है कि भाई ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हाँ ठीक है, हमें समझ में आ रहा है। सेकंड इंसिडेंट रे ये इस तरह से आई, स्ट्राइक की और रिफ्लेक्टेड इधर चली गई, तो ये भी हमें थोड़ा सा नॉर्मल आपका थोड़ा टेढ़ा लगा है, तो ये इंसिडेंस हो गया, ये रिफ्लेक्शन हो गया। तो दोनों इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल की अपोजिट साइड एग्जिस्ट कर रही है, तो ये हमें लगता है कुछ कुछ सही होगा। इधर चलते हैं, इंसिडेंट रे आई, स्ट्राइक की और नॉर्मल की दूसरी तरफ रिफ्लेक्टेड रे चली गई। अच्छी बात है भाई, अपने को समझ में आ गई बात इतनी। तो सेकंड केस में देखो जरा, इंसिडेंट रे आई, स्ट्राइक की और रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल है। नॉर्मल तो एक पॉइंट पे एक ही होगा, अलग अलग नॉर्मल तो ड्रॉ नहीं होंगे, क्योंकि इंसिडेंट रे के हिसाब से नॉर्मल ड्रॉ नहीं होता। नॉर्मल किस पर ड्रॉ किया जाता है, वो तो मिरर पर ड्रॉ किया जाता है। तो मिरर के एक पॉइंट पर नॉर्मल तो एक ही हो सकता है। तो इंसिडेंट रे आई, स्ट्राइक की और रिफ्लेक्ट हो गई। इसको ध्यान से देखें तो भाई ये तो दोनों नॉर्मल के एक ही साइड पर मिल रही हैं। और थर्ड लॉ क्या कहता था कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के अपोजिट साइड होती है। तो ये तो गड़बड़ हो गया भाई सारा का सारा। इसको देखो जरा, हमारे पास पहली डार्क, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया हमारे पास। ठीक है, समझ में आया, नॉर्मल के अपोजिट साइड है। अब ये डॉटेड को देखो, डॉटेड के केस में आपके पास नॉर्मल बिल्कुल इसके जस्ट पास है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका जो है वो थोड़ा सा है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखो वो कितना ज्यादा है। डायग्राम देखते ही पता चल रहा है हमें, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो बहुत है, ठीक है, अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं नॉर्मल के, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये तो हमें देखने में इक्वल नहीं लग रहे। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास
गड़बड़ हो गया डायग्राम, तो हमें लगता है कि जो फर्स्ट वाला डायग्राम है वो एक्चुअली आपके रिफ्लेक्शन को जो रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेन मिरर से। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बेसिस पर आंसर आएगा। इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट करते हैं सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, अच्छा इधर आपके केस में नॉर्मल ड्रॉ करके दिखाए हुए थे। चलो, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी मिरर, यानी वो आपके पास फॉर्मूला करवाया था। क्या फॉर्मूला करवाया था आपके पास? Vm वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय 2। ये बाय डिफॉल्ट किसके विद रिस्पेक्ट टू आते थे आपके पास सारे फॉर्मूले? मिरर के विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटीज थी। तो क्या कह रहा है वो यहां पर, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी मिरर, यानी मिरर को उन्होंने स्टेशनरी रखा हुआ है, रोक के रखा हुआ है एक जगह पर, यानी Vm आपके पास जो है वो 0 है। बहुत बढ़िया बात है, मिरर स्टेशनरी हो गया। कहता है ऑब्जेक्ट अब भगा रहे हैं हम विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से हम ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ मूव कर रहे हैं। ये आपके पास ऑब्जेक्ट हो गई, इसको हम मूव कर रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड से मिरर की तरफ। तो ऑब्वियस ही बात है भाई, अंदर से जो इमेज होगी वो भी इस तरफ मूव करेगी, किसी वेलोसिटी तो मूव करेगी Vi। तो राइट साइड की वेलोसिटीज हम पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं, लेफ्ट साइड की वेलोसिटीज हम नेगेटिव कंसीडर कर लेते हैं। तो VO आपके पास राइट साइड है, तो VO कितना हो जाएगा आपके पास? पॉजिटिव 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, Vi वो हमें पता नहीं, पर फॉर्मूले में प्लेस कर दो वैल्यूज। क्या हो जाएगा आपके पास? VO प्लस Vi बाय 2 इज इक्वल्स टू मिरर की वेलोसिटी तो 0 थी, 0 प्लेस कर दी, मींस VO प्लस Vi इज इक्वल्स टू 0। 2 से मल्टीप्लाई करोगे, VO कितना था? 5, ये हो गया 5 प्लस Vi इज इक्वल्स टू 0। 5 को दूसरी तरफ ले जाओगे तो Vi कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। भाई माइनस क्या रिप्रेजेंट करेगा कि इमेज जो है, देखो लेफ्ट साइड वाली डायरेक्शन नेगेटिव थी ना, माइनस रिप्रेजेंट करेगा कि इमेज जो है वो आपकी लेफ्ट साइड मूव करेगी इस तरह, यानी ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ आ रही है तो इमेज भी मिरर की तरफ इस तरफ मूव करेगी लेफ्ट साइड। ऑब्जेक्ट राइट साइड, इमेज लेफ्ट साइड, यही हमने सोचा था कि इमेज जो है वो लेफ्ट साइड मूव करेगी। माइनस साइन आया, इसका मतलब काफी कुछ सही है, हमने सही किया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ क्या रहा था वो हमने ध्यान से देखना है। कहता है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट पूछ रहा है और एक विद रिस्पेक्ट टू मिरर पूछ रहा है। तो पहला जो ये आंसर आया आपके पास, ये विद रिस्पेक्ट टू मिरर आया है, क्योंकि हमने ये देखा ना कि मिरर के पास कितनी वेलोसिटी से गई। तो मिरर के पास गई 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा कि लेफ्ट साइड मूव कर रही है। अब आगे क्या पूछ रहा है वो, कहता है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट भी बताओ, यानी हमने तो सेकंड आंसर निकाला, कहता है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बताओ। अब ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट अगर 5 मीटर पास चलती है तो इमेज भी 5 मीटर पास आती है, यानी दोनों एक दूसरे के पास आ रही हैं। दोबारा सोचो, अगर ऑब्जेक्ट ने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया तो इमेज ने भी 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो इमेज ऑब्जेक्ट के कितना क्लोज आ गई? 10 मीटर से क्लोज आ गई। दोबारा सुनो, सपोज ध्यान से समझना, एक ऑब्जेक्ट और हमारे पास एक इमेज, इन दोनों में 20 मीटर का डिस्टेंस है। ऐसे समझो 20 मीटर का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी से मूव करे? 5 मीटर पर सेकंड से, इमेज भी कितनी वेलोसिटी से? 5 मीटर पर सेकंड से। अगले सेकंड में ऑब्जेक्ट 5 मीटर चल के कहीं यहां आ जाएगी, यानी 5 मीटर कवर कर लिया। उसी एक सेकंड में इमेज भी 5 मीटर चल के कहीं यहां आ जाएगी इधर। अब ऑब्जेक्ट यहां पर है और इमेज यहां पर है, इसने 5 कवर किया, इसने भी 5 कवर किया, तो 10 कवर हो गया। अब इनके बीच में डिस्टेंस कितना बचा? अब डिस्टेंस बचा आपके पास 10 मीटर। इतनी बात क्लियर? यानी कितना क्लोज आ गए एक दूसरे से, ये 5 से क्लोज आ गया और ये भी 5 से क्लोज आ गया, यानी एक सेकंड में इमेज ऑब्जेक्ट से 10 मीटर क्लोज आ गई। यानी स्पीड कितनी हो गई? एक सेकंड में 10 मीटर पास आई है ना, तो कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट्स मूव कर रही होती हैं, ध्यान से सुनना बेटा, ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट्स मूव कर रही होती हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी आपस में निकालने के लिए एडिशन होती है, क्योंकि जल्दी जल्दी पास आएंगी ना। अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी निकाली जाती है सब्ट्रैक्ट करके। ये +1 में आप और अच्छे से सीखोगे। दोबारा ध्यान समझो, अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड करके निकाली जाती है,
और अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी सबट्रैक्ट करके निकाली जाती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट वो कितनी हो जाएगी, एडिशन कर देंगे, दैट इज 5 + 5 मींस 10 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि 5 ये चली तो 5 ये चली, दोनों ने मिलके एक दूसरे के पास आ रही है। देखो ध्यान से, मिलके एक दूसरे के पास आ रही है। तो अगर ये 5 चलती है तो ये भी 5 चलती है, तो दोनों मिलके कितना चली, 10 एक दूसरे के पास आने के लिए, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। और अगर ऐसा पूछा जाए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वही इमेज की वेलोसिटी होगी। अगर पूछा जाए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट तो डबल कर देते हैं उसका, यानी ऐड कर देंगे बेसिकली, और वो इक्वल है ऐड करके, यानी डबल ही हो जाएगा आपके पास, दैट इज 5 + 5 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे नेगेटिव में कंफ्यूज नहीं होना, नेगेटिव सिर्फ आपको साइन कन्वेंशन दी गई थी कि लेफ्ट साइड मूव करेगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी इमेज की विद रिस्पेक्ट टू मिरर कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गई इतनी बात यहां पर। चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ध्यान से कहता है मिरर इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कर रहा है। इसमें इसने ऑब्जेक्ट के बारे में कोई बात नहीं की कि ऑब्जेक्ट भाग रही है या नहीं, और इसको ऑब्जेक्ट कैसी रखी जाएगी, स्टेशनरी रखी जाएगी। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो सबसे पहले तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, Vm इज इक्वल्स टू VO प्लस VI/2। हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, इस बार ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 है, यानी Vm कितना हो गया आपके पास, VI/2। तो VI कितना हो जाएगा आपके पास, ट्वाइस ऑफ Vm। क्लियर, सीधी सी बात। और ये VI किसके विद रिस्पेक्ट टू था आपके पास, बाय डिफॉल्ट मिरर के विद रिस्पेक्ट टू था। अब क्या कहता है भाई, मिरर की वेलोसिटी कितनी है, Vm इज 7 मीटर पर सेकेंड, मिरर की वेलोसिटी ये। अब आगे क्या कह रहा है, ध्यान समझो, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर निकाल लेंगे पहले तो भाई, यानी सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू मिरर कितना हो गया, Vi इज इक्वल टू डबल है 2 × 7, इमेज की वेलोसिटी आ जाएगी, यानी 14 मीटर पर सेकेंड इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर। दूसरे अब केस में, यानी आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट कहता है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट निकालो। अब क्या किया था हमने सबट्रैक्ट का किया था। अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ऐड किया था। अब भाई यहां पे तो मैटर ही नहीं करता कि सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो क्या है, 0 है। ऐड करोगे सपोज Vi प्लस VO करोगे तो भी Vi मिलेगा। अगर Vi माइनस VO करोगे, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0, तो भी Vi मिलेगा। यानी यहां पर जो आपकी इमेज की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वही रिलेटिव वेलोसिटी इमेज की विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट भी। रीजन क्योंकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 है। जैसे अगर आप VO प्लस VI करोगे तो भी VI मिलने वाला है, या VI में से VO सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी आपके पास ये क्या हो गया, सेम डायरेक्शन और वो ऑपोजिट डायरेक्शन, तो भी आपके पास VI मिलने वाला है। यानी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट जो रिलेटिव वेलोसिटी आने वाली है वो वही है जो इमेज की वेलोसिटी है। तो यानी यहां पर आपकी इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट वो कितनी रहेगी, 14 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। तो ये ध्यान से, पहले केस में हमने मिरर स्टेशनरी रखा था, ऑब्जेक्ट को मूव किया था। दूसरे केस में हमने ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी रखा है और मिरर को मूव किया है। तो फॉर्मूला ध्यान से अप्लाई करना है हमने। क्लियर इतनी बात। चलो नेक्स्ट करते हैं। What will be the maximum height of a person, पूछ रहे पर्सन की मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, that can see his complete image in a plane mirror of height 0.9 मीटर। भाई हमने टॉपिक किया थे कि जो पर्सन की हाइट है, हाइट ऑफ पर्सन, अगर उसने अपनी पूरी इमेज देखनी है तो उसको कितना मिरर चाहिए, हाफ लेंथ का मिरर चाहिए, हाफ हाइट का मिरर चाहिए। यानी हाइट ऑफ मिरर हाइट ऑफ पर्सन का हाफ होती है। यही सिंपल, यही फॉर्मूला किया था हमने। यहां पे कुछ और पूछ रहा है वो, यहां पे उसने आपको क्या दिया, आपको मिरर की हाइट दे दी, पूछ रहा है पर्सन की हाइट कितनी होगी। प्लेस कर दो वैल्यूज भाई, पर्सन की हाइट कितनी होगी, अगर वो देख सकता है ट्वाइस ऑफ हाइट ऑफ मिरर, तो वो कितना हो गया 2 × ये कितना 0.9, मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा आपके पास 1.8। यूनिट मैटर करती है। मिरर की हाइट किस में दी हुई है, मीटर में, तो ये भी कितना हो जाएगा 1.8 मीटर हो जाएगा। तो ये कुछ छोटे से क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे, पर बीच में कुछ क्वेश्चंस में ना गूगली फेंकी हुई थी, तो वहां हमने पकड़ना था उस गूगली को, वरना क्लीन बोल्ड। तो क्वेश्चंस को ध्यान से समझेंगे और ध्यान से पेपर में सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। अभी क्वेश्चंस इतने बहुत हैं,
नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में आपका नया टॉपिक।